नमस्कार, बिग बैंड अलायंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा की। उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आ रहा है और एजेंसियों ने इसे फ्लैग किया है। दरअसल एजेंसियां जो राहुल गांधी की सुरक्षा मिली हुई है, पहले वो समझ लें कि Z+ सिक्योरिटी है विथ ASL एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के साथ, यानी सीआरपीएफ के जवान जो कमांडो हैं वो उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन का मतलब यह है कि अगर कहीं उनको बाहर जाना होता है तो एडवांस में सिक्योरिटी टीम पहले वहां पहुंचती है, सैनिटाइज करती है, उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करती है। वो उसकी पूरी जिम्मेवारी है। 56 कमांडो उनके सुरक्षा में तैनात होते हैं। उसके बाद भी बड़ी चूक हो रही है। ये पूरे मामले को समझना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकल मुद्दे के रूप में भी देखना शुरू कर दिया है। पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि जो सुरक्षा में चूक की बात कही जा रही राहुल गांधी की, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश है, उनकी जान को बड़ा खतरा है। और चूंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, पूरे देश में अब वोट चोरी के मामले में हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको निशाना बनाया जा सकता है। और एजेंसियां जो सुरक्षा चूक की बात कर रही है, कहीं अपने बचाव के लिए नहीं कि हमने तो पहले ही कर दिया था सुरक्षा में उनकी चूक है और अब ऐसा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि ये ढंग की चीजें तो नहीं हो रही हैं। ये पवन खेड़ा ने ये सवाल उठाया है। तो पूरे मामले को है क्या और कैसे है ये समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये कि 1991 में 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद उनके पूरी फैमिली को एसपीजी की सुरक्षा दी गई थी। एसपीजी सुरक्षा जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मिलता है और साथ में इस गांधी परिवार को मिला हुआ था। लेकिन जब मोदी की सरकार आई तो सेकंड टर्म में उनकी वो सुरक्षा जो थी वो हटा ली गई और कहा गया कि ये जो सुरक्षा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो राष्ट्रपति के लिए है और प्रधानमंत्री के लिए है। अब जो 91 में जो खतरा था गांधी परिवार को, मेनली लिट्टे से था खतरा। लिट्टे अब खत्म हो चुका है। 2009 में लिट्टे को पूरा सफाया कर दिया था वहां श्रीलंका से, तो अब उस ढंग का कोई खतरा नहीं है। और जो सिक्योरिटी असेसमेंट है, जो खतरे का जो असेसमेंट किया एजेंसियों ने, उसके हिसाब से एसपीजी की जरूरत नहीं है। काफी बवाल उस वक्त हुआ था, काफी चीजें हुई थी, पार्लियामेंट में पूरी बहस चली थी और बहस में बहुत सारी चीजें आई थी, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये मामला है कि राहुल गांधी को जो सुरक्षा मिली हुई है और एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग के साथ मिली हुई है, यानी कि अगर वो कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने सिक्योरिटी एजेंसी को, सीआरपीएफ को, उनको बताना चाहिए कि हमारा ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम शेयर करना चाहिए। जो वीआईपी सिक्योरिटी के जो इंचार्ज है वहां पे, डीजी सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो उनका नाम है सुनील जून। उन्होंने चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को भी लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दोनों को चिट्ठी लिखी है और दोनों को चिट्ठी लिख के बताया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में भारी वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है, बड़ी चूक हो जा रही है और कभी भी अनहोनी हो सकती है क्योंकि वो सिक्योरिटी एजेंसी को नहीं बताते हैं कि कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक येलो बुक होता है, येलो बुक में पूरा का पूरा नियम तय है कि जिसको सुरक्षा दी, जिस वीआईपी को सुरक्षा दी जा रही है वो Z+ में खासतौर पे लागू होता है येलो बुक। ये तो उसको उस येलो बुक के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करना पड़ता है। यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप बताएंगे। और अगर विदेश जा रहे हैं, क्योंकि विदेश में हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का उस ढंग से नहीं है, कोई सीआरपीएफ नहीं जा सकती है करने के लिए, लेकिन अगर जिसको सिक्योरिटी मिला हुआ है उसकी व्यवस्था वहां की जाती है। वहां की सरकार के साथ मिलकर बातचीत करके उनका एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत वीवीआईपी को विदेशों में भी सुरक्षा मिलती है। लेकिन वो तब मिलती है जब आप 15 दिन पहले एजेंसी को बता देते हो।
एजेंसी जो है वो अपना वहां पे दूतावास के मार्फत बाकी चीजें आपका प्रोग्राम शेयर करते हैं और फिर ये बताते हैं कि यहां इनको इस ढंग की सुरक्षा चाहिए, इंडिया में ये मिला हुआ है, वहां भी ये सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए। समस्या ये हो रही है, जो सुनील जून ने चिट्ठी लिखी है उसके हिसाब से समस्या ये हो रही है कि राहुल गांधी बिना बताए विदेशी दौरे पे निकल जाते हैं और उनने पूरा का पूरा डिटेल दिया है। उसमें समझाया है कि भाई 9 महीने में 6 विदेशी दौरा उन्होंने किया है, जिसकी सूचना ही नहीं दी कि वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर। खैर मीडिया में चीजें चलती रहती हैं। अभी 2 दिन पहले जो है 9 सितंबर को जो उपराष्ट्रपति का चुनाव था जिसमें वोट डालना था, उसके 2 दिन पहले वो निकल गया। अचानक बात आई कि मलेशिया गए हुए हैं, लेकिन मलेशिया में जो उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो सिक्योरिटी नहीं हो पाई। ऐसे उन्होंने मतलब 6 विदेशी दौरों का किया है और इस साल का किया है। वो उसमें दिया है कि नए साल पे न्यू ईयर जो आता है 1 जनवरी का है, तो उस समय में वो लगभग 10-11 दिन तक इटली में थे। मतलब 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक इटली में थे और इसकी कोई सूचना नहीं थी कि वो इटली जा रहे हैं। अचानक चले गए। वहां कहां हैं, क्या हैं, उनकी सुरक्षा वहां कौन देख रहा है, कुछ नहीं पता। अगर कुछ होता है तो फिर किसकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेवारी जिस एजेंसी के पास है उसी को जानकारी नहीं है। इसी तरह से 12 मार्च से 17 मार्च तक वो वियतनाम के दौरे पे थे। 17 से 23 अप्रैल तक दुबई गए थे और 11 से 18 जून तक कतर के दोहा में थे और 25 जून से 6 जुलाई तक लंदन में थे और छठा जो है 4 से 8 सितंबर तक मलेशिया में थे, जिसका जिक्र मैंने किया उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले। ये तमाम दौरे जो हैं अलग अलग देशों में जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, वो संवैधानिक पद पे हैं, उनको इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा मिली हुई है। सीआरपीएफ का कहना है कि हम बिल्कुल डार्क में हैं, अंधेरे में हैं। अगर इनको कुछ हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेवारी हम पे होगी। और राहुल गांधी को भी लिखा है और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लिखा है कि पार्टी को भी ये चाहिए, क्योंकि पार्टी के तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं वो, तो पार्टी को भी चाहिए कि उनके दौरे का एडवांस में जानकारी दें ताकि उनकी देश विदेश कहीं भी हो उनकी सुरक्षा की पूरी पुख्ता इंतजाम किया जा सके। भारत में भी होता है और अपने सुनील जून ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत में भी कई बार होता है कि वो बिना बताए, बिना कुछ जानकारी दिए अचानक प्रोटोकॉल तोड़ के कहीं भी निकल जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। ये एक खतरनाक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बचना चाहिए। अब देखना यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पवन खेड़ा ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की है। ये एक गंभीर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कि वीवीआईपी के सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाने की जो कोशिश हो रही है उसका पता नहीं किस रूप में लोग लेंगे नहीं लेंगे, ये हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन ये पूरा मुद्दा था, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।